10 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी सारा शरीफ के कत्ल का आज यहाँ पर ओल्ड बेली में मिस्टर जस्टिस कवानाग ने फैसला सुनाया है। सारा शरीफ के जो वालिदैन थे उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया कि उन्होंने अपनी ही बेटी को बेदर्दी से उसको कत्ल किया। सारा शरीफ को आज से तकरीबन 1.5 साल पहले वोकिंग का लंदन से बाहर जो वोकिंग का एरिया वहाँ पर उसको कत्ल करके उसके वालिदैन पाकिस्तान भाग गए थे। आज जज ने सारा शरीफ के जो वालिद अरफान शरीफ उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। उसके साथ जज ने यह कहा कि वो मिनिमम 40 साल वो जेल के अंदर रहेंगे और उसके बाद वो उनकी पैरोल पर जो रहाई है उसको कंसिडर किया जा सकता है। उनकी जो सौतीली माँ थी बिनिश बतूल, उनको लाइफ सेंटेंस मिली है। मिनिमम 33 ईयर्स उनको जेल में गुजारने पड़ेंगे। और अरफान शरीफ के जो भाई हैं फैसल मलिक, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट के तौर पर यहाँ आए थे और एज स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे थे, उनके ऊपर भी जुर्म यह साबित हुआ कि उन्होंने अपनी भाभी और भाई को असिस्ट किया, उनकी मदद की सारा शरीफ के कत्ल में। लिहाजा उनको 16 साल उनको जेल में गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद उनकी रिहाई होगी। जज ने आज यहाँ पर पूरा जो केस है, सेंटेंसिंग से पहले उन्होंने पूरा केस है उसको पढ़ा, 1 घंटा लिया जज ने। और उसके बाद उन्होंने जो इसको वो सेंटेंसिंग की, जज ने खुद कहा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इस किस्म का हॉरिफिक केस इन डिटेल्स के साथ और जो जिस खौफनाक तरीके से टॉर्चर की जो स्टोरी उनके सामने आई, जो एविडेंस सामने आया, जज ने यह कहा कि ये इंसानियत को जो वो हिला देने वाली दास्तान और तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आज के माशरे में बरतानिया जैसे मुल्क में इस लेवल पर टॉर्चर हुआ। और एक 10 साला बच्ची के साथ जज ने यह कहा कि जो मेडिकल एविडेंस उन्होंने देखा, जो ज्यूरी ने देखा, इससे पहले आपको ये बताते चले कि 1.5 महीना तकरीबन यहाँ पर जो ज्यूरी ट्रायल था ये, और ज्यूरी के सामने मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, पुलिस ने और नेबर्स ने और मुख्तलिफ जो दीगर जो कंसर्न लोग थे उन्होंने एविडेंस दिया। और उस एविडेंस में ये बात सामने आई कि 10 साला सारा शरीफ के जिस्म के ऊपर 75 से ज़्यादा वहाँ पर उसके ऊपर टॉर्चर के निशानात थे। 25 जगह से सारा शरीफ की हड्डियाँ जिस्म की टूटी हुई थी। उनको इस हद तक अपने ही वालिदैन ने तशद्दुद किया था। आज जो जज हैं उन्होंने सेंटेंस देते हुए ये कहा कि सारा शरीफ को उसकी इतनी ट्रेजिक स्टोरी है कि उसको जो उसके पाँव के ऊपर निशानात थे वो ये जाहिर करते हैं कि सारा शरीफ को उसके कत्ल से कबल उसको यहाँ पर जो उबलता हुआ पानी है, उसके अपने वालिदैन ने उसके पाँव के ऊपर वो उबलता हुआ पानी फेंका। इस हद तक उसको उन्होंने टॉर्चर किया और उस टॉर्चर के बाद उसको मारा। ये भी जज ने कहा कि जो एविडेंस ये जाहिर करता है कि सारा शरीफ का जो जिस्म था उसको इस हद तक उसको टॉर्चर किया गया था कि अगर 2 मंजिला इमारत हो और उससे अगर 10 साला बच्ची को 3 दफ़ा नीचे फेंका जाए तो जो इम्पैक्ट आ सकता है वो सिर्फ उसकी स्पाइन में था। यानी इस हद तक सारा शरीफ को मारा गया। और ये कि सबसे खौफनाक दास्तान ये थी कि जब सारा शरीफ बिनिश बतूल की बाहों में जब वो आखिरी सांस ले रही थी और जब वो बिल्कुल गिव अप कर रही थी, इतना टॉर्चर उसके ऊपर किया गया हुआ था। और ख़ास तौर पर यह कि उससे पहले जो स्त्री से जो बिनिश बतूल थी उन्होंने लिटाया सारा को और अरफान शरीफ ने उसकी बैक साइड के ऊपर इस्त्री मारी और इस तरह से दीगर मुख्तलिफ निशानात थे जो कि इवेंचुअली उसकी डेथ की तरफ गए। जज ने यह कहा कि सारा शरीफ को जब अरफान शरीफ जब आखिरी लम्हात थे उसके, और अरफान शरीफ को जब बिनिश बतूल ने घर बुलाया तो अरफान शरीफ ने आकर, जबकि सारा तकरीबन अब आखिरी सांस ले रही थी, उसको यकीन नहीं आया। उसने ये कहा कि शायद सारा शरीफ प्रिटेंड कर रही है, बहाने बना रही है, और उसने एक पोल लेकर सारा शरीफ को फिर मारा और कहा कि तुम बहाने बना रही हो, जागो और तुम बिल्कुल ठीक हो। और उसी दौरान वो मर गए। जज ने ये कहा कि ये तीनों अफराद इस लेवल के क्रिमिनल्स हैं कि उन्होंने इस मर्डर के हवाले से या पुलिस को बताते, एम्बुलेंस बुलाते और आखिरी एफर्ट करते कि उसकी ज़िंदगी बचे। उन्होंने बेहतर ये जाना कि उन्होंने अभी उसके जो उसके कत्ल के फ़ौरन बाद इन्होंने जाकर सबसे पहले उसके जो जेट वॉश से उसके जिस्म को धोया, उसका मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो डिस्पोज ऑफ की, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान टिकट्स उन्होंने कटवाई और फ़ौरन बाद वहाँ से पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान में जाकर वो ऑन द रन रहे और उस वक्त तक वो वापस नहीं आए जब तक वहाँ पर उनके लिए हालात ऐसे पाकिस्तानी पुलिस से नहीं पैदा कर दिए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। जज ने ये भी कहा कि ये उनके लिए फ़ैसला देते हुए उनके लिए सारे अवामल सामने हैं कि किस हद तक ये लोग एक ब्रूटैलिटी में इन्वॉल्व रहे। इसके अलावा इस केस के दौरान जो दीगर बहुत सारे शवाहिद सामने आए उसमें बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि जो यहाँ की जो इदारे हैं उन्होंने, जबकि ये बहुत सारे फैक्ट्स मुख्तलिफ इदारों के सामने थे कि जो अरफान शरीफ था वो मुख्तलिफ जो डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व था,
जो बिल मूव किया गया, जिस बिल के तहत अब इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो होम स्कूलिंग वाले बच्चे जो स्कूल से जिनको या वालिदैन निकाल देते हैं या जो घर पे रहते हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी जो वेलफेयर के हवाले से एक बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मौजूद होगा, उनको रजिस्टर किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो बच्चे हैं उनको टॉर्चर न किया जाए और इनको थ्रू टॉर्चर उनको कत्ल न किया जाए।